अच्छा जी, आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि मुझे आप लोगों ने आज इनवाइट किया और कोविड-19 के हवाले से अपने ख्यालात शेयर करने का मौका दिया है कि हम इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कैसे अपनी जॉब को हैंडल करते हैं। बाकी डिपार्टमेंट्स की हम बात करते चले तो इस तरह से कहा कि उनको जनाब ऑनलाइन लोग घरों में काम कर रहे थे, या फिर इस तरह से होता था एक दिन ऑन होता था और एक दिन उन लोगों का ऑफ होता था। हम लोग के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग रेगुलरली अपनी ड्यूटी को सर अंजाम देते रहे हैं। फ्रंट लाइन ऑफिसर के तौर पर हम लोगों ने काम किया है। इसके अलावा जी हमारे साथ में पंजाब से कुछ देर पहले 10 इयर्स मैंने सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर में काम किया है। उसके बाद जब सेफ सिटी बना तो मुझे पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी से भी काम करना है। अच्छा जी, वहाँ पे जो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारे जो कोलीग्स हैं फर्स्ट 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट। ठीक है, इस तमाम सिचुएशन में हमें कोई रिलैक्सेशन नहीं थी। हम लोग प्रिकॉशनरी मेजर्स को अपनाते हुए अपनी ड्यूटी को सर अंजाम देते रहे। थैंक यू। Thank you so much, Ms. Asma, for sharing your views. Usually हम यही सुनते हैं कि पाकिस्तान में लड़कियों को ट्रैफिक की जॉब में या पुलिस की जॉब में जाने की इतनी परमिशन नहीं मिल रही होती। सो आपके सामने आपके रोल मॉडल्स हैं कि जब ये यंग लॉट आगे जा सकते तो आप लोग भी इस तरह की जॉब्स में डेफिनेटली जा सकते हो और अपने कंट्री को सर्व कर सकते हो। सो लड़कियां कहीं भी पीछे नहीं हैं, वो हर जॉब में सर्व कर रही हैं। Now we have Ms. Tahira Maryam, District Health Education Officer. Ma'am, please आप अपनी views share करेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुनीज़ा ने जैसे मेरा इंट्रोडक्शन कराया, ताहिरा मरियम और मैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर हूँ। बेसिकली मेरा जो काम होता है कि वो हमने अवेयरनेस जो है वो देनी होती है, क्योंकि हम प्रिवेंटिव साइड पे जो है वो काम करते हैं और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को हम करते हैं, मुख्तलिफ इश्यूज़ को हम के ऊपर अवेयरनेस देते हैं। इवन इस डिपार्टमेंट में तकरीबन हर साल जो है हम ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर भी जो है सेमिनार करवाते हैं। जब ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ आता है ना अक्टूबर में, तो हम ये करवाते हैं। तो जब हम कोविड के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो आप सबको पता होगा कि द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप कौन सा था, डिपार्टमेंट कौन सा था, वो हेल्थ डिपार्टमेंट था, कि जो जिसके जो फ्रंट लाइन वर्कर और जो हर तरह से हाई रिस्क था। लेकिन इसके बावजूद वही बात है जो अभी मैडम ने की है कि हमारा डिपार्टमेंट एक भी दिन जो है वो बंद नहीं हुआ है, कि हमें ना हम ऑनलाइन काम कर सकते थे, हमारा कोई काम ऐसा था ही नहीं। ठीक है, नंबर 1 तो ये था। नंबर 2 ये कि अगर मैं सिर्फ अपने ऊपर लेकर बात करूँ तो हम इसको लेकर चलते हैं कि हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, अभी जैसे जिन्होंने तलावत की थी उन्होंने भी जिक्र किया था कि इल्लल्लाज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात फलहुम अज्रुन गैरु ममनून, कि वो लोग, वो मोमिन जो सलाहियत वाले अमाल करते हैं उनके लिए अजर ही अजर है। तो सलाहियत वाले अमाल से मुराद अगर हम लीडरशिप की बात करते हैं और हम इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सलाहियत वाले अमाल का मतलब ये होता है कि हमारा हर ऐसा अमल जिससे दूसरे को फायदा हो रहा है वो हमारा सलाहियत वाला अमल है। अब देखें इतनी अच्छे तरीके से अल्लाह ताला ने इसकी तारीफ बयान किया है कुरान में कि सहले अमल क्या है, सलाहियत वाला अमल क्या है। तो इसमें ये नहीं है कि ये लीडर है, ये लीडर है। मेरे ख्याल में माजरत के साथ ये है, हम सब लीडर हैं। हम में से जो भी एक भी सलाहियत वाला काम करता है वो लीडर है। दूसरी बात ये कि अगर हम अपने डिपार्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इस वक्त हमारी जो अगर मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, मैं तो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रही हूँ। हमारी आपको जानते होंगे लेडी हेल्थ वर्कर्स जो घर घर जाकर काम करती हैं, हमारी लेडी सेंट्री पेट्रोल जो डेंगू में और दूसरे पोलियो वगैरह की कैंपेन में घर घर जाकर काम करती हैं। हमने ना सिर्फ ये कि अपने साथ जो है वो करना था, बल्कि हमने इन तमाम जो हमारा एक ग्रुप था, एक कोहॉर्ट था पूरा फीमेल का जो कम्युनिटी वर्कर के तौर पे काम करता है, इन सबको ट्रेन करना था। और सबसे पहले जो हमने शुरू भी किया था वो हमने हॉस्पिटल्स में जो स्वीपर या जो स्टाफ इस तरह का था, हमने उनकी ट्रेनिंग से स्टार्ट किया था कि आपने कैसे कोप करना है, आपने कौन सी प्रिवेंटिव मेजर्स करनी है, क्योंकि आप हॉस्पिटल से घर जा रहे हैं
तो आपने ना सिर्फ अपने आप को सेव करना है बल्कि अपने घर वालों को भी जो है इससे बचाना है। वहाँ से ट्रेनिंग शुरू करते करते हम हेल्थ वर्कर, LSP, इस तमाम ग्रुप को जो है हम ट्रेनिंग करवाते रहे हैं कि ना सिर्फ ये कि आपने अपने आप को बचाना है, अपनी कम्युनिटी को बचाना है, अपने घर वालों को बचाना है। तो बेशक ये बात है कि बहुत मुश्किल वक्त था, लेकिन मुश्किल अल्लाह की तरफ से आती है और अल्लाह ही डालता है, बशर्ते कि हम उसके साथ जो है गुजारा तरीके के साथ चलते जाएं, ठीक है, बजाय इसके कि हम कहें कि अब एक हमारे ऊपर अफ्तार पड़ गई है और अब पता नहीं क्या होगा। लाइफ में एक बिल्कुल शॉर्टली बात करते हुए एक डेंगू की मिसाल देती हूँ कि 2011 में हमारे यहाँ पे डेंगू आया था, बच्चे शायद बहुत छोटे होंगे, तो उस वक्त एक कैसी फिजा बन गई थी, एक खौफो हरास की फिजा थी, क्योंकि वर्ल्ड बिगेस्ट जो है एपिडेमिक आई थी हमारे लाहौर में, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था कि जिसको बुखार होता था वो क्या समझता था, मुझे डेंगू हो गया, और जिसको डेंगू होता था वो क्या समझता था कि मैंने अब बस मर जाना है। ये था ना, एक ऐसी साइकी बन गई थी। और इस साइकी में भी क्या हुआ था कि हमने गवर्नमेंट के ऊपर बहुत कंप्लेनिंग एटीट्यूड रख लिया था, गवर्नमेंट स्प्रेज नहीं करा रही, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, ठीक है, लाइक इसी तरह। लेकिन क्या हुआ, वक्त गुजरने के साथ साथ हमें क्या पता चला कि डेंगू को किसने कंट्रोल करना है, हमने करना है, ठीक है। और हमें हमारे अब रिफ्लेक्सेस क्या बन गए हैं कि अगर 2-3 दिन कोई लंबी बारिश हो, कुछ हो, तो हम जाके अपने घर में जगहों को देखते हैं ना, पानी तो नहीं खड़ा, कुछ ऐसा, ये क्या है, ये हमने सीखा। डेंगू खत्म नहीं हुआ है, हमने डेंगू के साथ रहना सीख लिया। बिल्कुल यही मैं मिसाल इसलिए डेंगू की लाती हूँ कि हमने उसके साथ रहना सीखे और हमें उसका कोई खौफ नहीं है। बिल्कुल कोविड की भी यही है कि हमने कोविड के साथ रहना, बस इतनी सी बात। थैंक यू, थैंक यू सो मच मिस ताहिरा मरियम, आपने इतना जो ब्रीफ एक्सप्लेन किया सबको और इसकी इम्पोर्टेंस बताई। डेफिनेटली हर कोई जो है वो हमारे बीच में लीडर है और हर कोई अपने डिपार्टमेंट में एक बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहा है। आपने जिस तरह, क्योंकि कोविड के टाइम पे स्पेशली हमारे हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, सिर्फ डॉक्टर्स के ऊपर ही प्रेशर नहीं था, हमें और भी हेल्थ कम्युनिटी सर्विसेज की ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे पास पुअर पीपल भी बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनके पास जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ऐसे टाइम पे इस तरह के लोगों का होना ये भी हमारे लिए एक प्राउड की बात है और हम इंस्पिरेशन लेते हैं इनसे कि जिस तरह उन्होंने आगे बढ़ के अपनी हेल्थ की फिक्र किए बगैर दूसरों को हेल्प की है। सो इनके लिए भी आप क्लैपिंग कर दें। नाउ आई वुड लाइक टू, हमारे पास हैं डॉक्टर आमना बट। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है क्योंकि हम सब स्ट्रेस की सिचुएशन से इतना गुजरे हैं कोविड के टाइम पे, तो जितना रोल साइकोलॉजिस्ट ने प्ले किया है अगर वो हमारे पास ना हो तो शायद हम हर कोई ही एक डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन की सिचुएशन से गुजर रहा था। तो आई वुड लाइक हर टू शेयर हर व्यूज विद अस। Thank you so much. First of all, I would like to thank Subha and Mary for giving me the opportunity to come here and share my experience. सबसे पहले तो जो चैलेंजिंग मुझे लगता है मैंने फेस किया, दैट वाज द नॉर्मल बिकेम द न्यू नॉर्मल। सो वो जो आप OCD के पेशेंट्स को कहते थे जी बार बार हाथ ना धोया करें, नहाया करें, कपड़े ना चेंज किया करें, पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया ने करना शुरू कर दिया। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू डिमार्केट कि जी कहाँ पे किसी को इंकरेज करना है कि जी प्रिकॉशंस दें, सफाई का ख्याल रखें, और कहाँ पे एंजाइटी को ही कंसिडर करते हुए उनको बचाना भी इन चीज़ों से। सेकेंडली जो बड़ा मेजर चैलेंज था दैट वाज डिस्ट्रप्शन ऑफ रूटीन। सो वो रूटीन हम सब की डिस्टर्ब हुई, हम सब एकदम से हाउस बंद हो गए, कभी आसमान छोड़ते हुए परिंदे की आवाज़ नहीं आती थी, हर मोहल्ले के बंदे की आवाज़ आना शुरू हो गई, ठीक है। सो क्लाइंट्स को भी इनकरेज करते रहे कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जी वो अपनी रूटीन्स को फॉलो करें, घर में रह के प्यार करना है, डिप्रेशन इतनी हो रही है, फैमिली जस्ट स्टेइंग एट होम, घर के काम काज का, स्टूडेंट्स हैं तो जो पढ़ नहीं पा रहे, अपनी कहती हैं घर के काम कराओ, खाना तो पानी में हेल्प कराओ, कपड़े धो ला दो, बर्तन धुला दो, बिकॉज दे वर नो मेड्स अराउंड। सो उसमें भी जी हाउ टू मैनेज टाइम इफेक्टिवली, और फिर उसके साथ साथ इफ़ यू हैव फ्री टाइम्स और क्या अपनी न्यू हॉबीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो एक बड़ा अच्छा मौका दूसरों को भी सिखाने के लिए मिला, खुद भी करने के लिए मिला कि जी अच्छी तरह से तेल भी लगा लें जो पूरा साल चलता मिलता, और आप अपनी कैबिनेट्स को ऑर्गेनाइज कर लें, पानी लगा दें पौधों को, इसी तरह कोई और न्यू हॉबी जो है उसको आइडेंटिफाई करके एक्सप्लोर करना शुरू कर लें। एज ए टीचर मुझे बड़ा मौका मिला अपने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने का कि किस तरह वो भी बहुत सारे रोल्स में मल्टीटास्क कर रहे होते हैं,
हम लोग समझ रहे होते हैं बच्चे बस घर जाते हैं, सो जाते हैं जाते, बट द मेजर कॉन्सेप्ट की जी वो उन पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आना शुरू हो जाती है. दैट वाज समथिंग न्यू आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर. थर्डली ये चीज़ है कि इस्लामिकली वो जो कॉन्सेप्ट है कि जब भी किसी चीज़ का निज़ाम ब्रेक होता है तो उसके कितने एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं, बट एट द वेरी सेम टाइम लाइफ को किस तरह कंटिन्यू करना है उस पर भी एक एस्पेक्ट देखने के लिए मिली. सो इस सारे टाइम में आई थिंक इफ़ आई हैव टू एक्सट्रैक्ट समथिंग पॉजिटिव आई वुड से कि लोगों के साथ एम्पथाइज ज़्यादा बेहतर तौर पे किया जा सकता है, बिकॉज एक मरीज़ के लिए, एक माँ के लिए, एक बहन के लिए, बच्चों के लिए जो भी इश्यूज थे, वी गॉट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू फेस देम ऑल like as an individual. So I hope this COVID thing goes away very soon. We come back to the normal life as soon as possible. Thank you so much. Thank you so much Dr. Amna Bhatt for sharing your views. और हम सब को जो है इनसे भी एक इंस्पिरेशन मिलती है कि क्योंकि एक जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और जिस तरह की हम क्वेश्चन स्टार्ट पैनिक में पूछना शुरू कर देते हैं तो इसी तरह के लोग हैं जो हमें काम डाउन करते हैं कि जो आपको नेगेटिव एक जो आपकी परसेप्शन स्टार्ट हो जाती है, अच्छा मुझे फौरन से कोविड हो रहा है. तो ऐसी सिचुएशन में और फिर जिस तरह स्टूडेंट्स ओवरबर्डन हुए, एजुकेशन सेक्टर में भी इतना, तो जितने भी हमें स्ट्रेस सिचुएशंस आई उसमें इस तरह के लोगों ने हमें बहुत हेल्प की. सो वी आर प्राउड ऑफ देम. Now I would like to invite Dr. Nazia from Service Hospital. She is the young doctor and she is inspiration from you as well, because ऐसी गर्ल्स हैं जिन्होंने, आप लोगों ने भी आगे जाके फ्यूचर में सर्व करना है. शी इज़ अ कोविड सर्वाइवर एज वेल, और इनकी पूरी फैमिली को भी कोविड हुआ, इन्होंने फैमिली को भी देखा और फिर भी अपनी सर्विसेज दी. तो आई थिंक इस टाइम पे सबसे ज़्यादा हमने डॉक्टरों का ही दिमाग खाया है छोटी छोटी बात पे, और फिर उन्हें बुरा भला भी कहा है हमने. तो इस वजह से कि हमें लगता था कि जो एक मिथ्स हैं रिलेटेड टू कि डॉक्टर ही कोविड करवा रहे हैं, तो हम इनसे भी इनका एक्सपीरियंस ले लेते हैं कि उन्होंने किस तरीके से वर्क लाइफ और फैमिली को बैलेंस किया, और कितनी मोटिवेशन वो एज डॉक्टर फील करती है कि उन्हें पता है कि बस पेशेंट के लिए तो जाना ही है. ठीक है, सो प्लीज. Assalamu alaikum. This is Dr. Nazia Idris from Services Hospital Lahore. I'm grateful to have this opportunity to speak on this platform today. I was asked to share my experience as a young doctor working in a big hospital of the city. So I started my training last year as a young doctor in Services Hospital. It was the peak corona time in 2020 as well. So I remember wearing 5 marks on my face and not being able to breathe, and working for long hours. I remember wearing hazmat suits and always masks and head caps and sweating profusely in long hours and working for more than 36 hours. It was obviously the most stressful time of my life, and obviously I was like, I had this very mind of exposing myself and my family to coronavirus, obviously, but we were never supposed to give up, and I'm so proud of myself that I didn't give up. Shortage and excessive use of personal protective equipment, and direct exposure to the virus, concern for personal safety, and being a carrier to family and other people. It was obviously the most stressful time at that time, and I was corona exposed, and my family was also, 2 of my family members, they died because of coronavirus, and they were very important family members of my life, and I remember dealing them in my hospital because they were in my hospital, and seeing them going to the doctors every day and dealing other patients as well, and we knew like it is corona exposed, it is confirmed coronavirus, and working there was obviously the big task for us, but the love and appreciation we received from the community and everyone, because obviously it reduced the anxiety and the stressful situations we had to deal with. I think we women can play a major role in every society, and obviously, as Madam said, we can deal the stress better than anyone else, and we women have been trained to say that we are very sensitive, we are too sensitive, we overreact, we are like this or that, but they don't know, they don't pause to think that we have families
we have children, we're excelling in both fields without dropping the ball. So it is obviously the big thing. So I think I have many seniors, they have children, they have families, old parents. So they have to deal with all of them. So it was obviously a big task, and I'm so proud of myself and everyone who worked there. Obviously, not just doctors, everyone who worked in Corona times, and obviously I hope we get rid of this virus soon. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Nadia. Not only you and your family, we all are proud of you because you are inspiration for them कि जब आप भी किसी की डेफिनेटली आपकी भी फैमिली है, वो भी चाहते होंगे आप घर बैठ जाओ, तो जब आपने इस तरह सर्व किया तो हमें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि हम सब के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हमें पाकिस्तान को आगे लेके चलना और जहाँ हमारी ज़रूरत है हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि हम लड़कियाँ भी उतना ही रोल प्ले कर रहे हैं जितना अदर जेंडर कर रहे हैं. Thank you so much. Now we have Miss Tahira Ali, our last panelist. She is Police Communication Officer. She is serving in Police Department, so she is also an inspiration for us. Because usually पुलिस का नाम सुनते ही हम डर जाते हैं और हम अपनी लड़कियों को फैमिलीज जो है वो अलाउ भी नहीं कर रही होती कि पुलिस में नहीं जाना. तो ये भी इंस्पिरेशन है हमारे लिए, क्योंकि ये हमें बताती है कि ऐसे डिपार्टमेंट में काम करना भी सेफ़ है, और आप अपने मुल्क को सर्व कर रहे हो तो हर डिपार्टमेंट इम्पॉर्टेंट है. मैम प्लीज़ शेयर योर व्यूज़. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस टुडे. और वुमेंस डे पे आज जो सेमिनार यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है, मेरा ख्याल है कि औरत का कोई एक दिन नहीं होता, हर दिन ही हम औरत का है. और औरत चाहे घर में काम, घर की औरत हो, बच्चों की माँ हो, या हम जैसी ख़वातीन जो घर से बाहर निकलती हैं, हमारे लिए ज़्यादा चैलेंजेस हैं कि हमने घर को भी संभालना है, बच्चों को लेके भी चलना है, इसके अलावा बाहर निकल के काम भी करना है. मैं बेसिकली टेलीकॉम इंजीनियर हूँ. अब मैंने रिसेंटली कोरोना डेज़ में ही अपना MS कंप्लीट किया है. उसके साथ साथ मैं सेफ स्टडीज़ अथॉरिटी में एज अ पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर जॉब परफॉर्म कर रही हूँ. इसके अलावा हमारा वेब TV है सेफ सिटी का, शायद आप लोगों ने उसको देखा हो, उसमें मैं होस्टिंग भी करती हूँ. तो ये है कि ख़वातीन मल्टीटास्किंग बेहतरीन है कि हम बहुत ज़्यादा टास्क परफॉर्म करते हैं. अगर कोरोना डेज़ की मैं बात करूँ तो चूँकि मैं आउटसाइडर हूँ, यहाँ पे होस्टलाइट हूँ, यहाँ की हूँ नहीं, तो मेरे लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि एक तो लॉकडाउन चल रहा था, नो ट्रांसपोर्ट अवेलेबल, और हम लोगों को छुट्टी भी मिल नहीं रही थी, लोग घरों में थे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था. हमारी फैमिलीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी, घरों में थी. मतलब मैं फैसलाबाद की हूँ, तो ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, आप घर नहीं जा सकते, आपको ऑफिस आना है डेली बेसिस पे. फिर ये कि सेफ सिटी ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि गवर्नमेंट का बड़ा एक अच्छा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि लाहौर शहर में 8000 कैमरास हमारे पास लगे हुए हैं जो पूरे सिटी को देख रहे हैं. तो हमें वहाँ बैठते हुए एक तो ख़ुद को प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स को अडॉप्ट करते हुए उसको लेके चलना था. फिर सेकेंडली ये कि हम लोगों की इतनी कंप्लेंट्स आना शुरू हो गई थी, मतलब इस कदर 150 की कॉल्स हो गई, रेस्क्यू हो गई, ट्रैफिक, हर चीज़ हमारे साथ कोलैबोरेट है. तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ हो गया था कि हम एक तो ख़ुद परेशान होते थे, ऊपर से लोगों की कंप्लेंट्स, कॉल्स. फिर वो आपको पता है कि एक लोगों के सामने पुलिस का एक बड़ा एक बैड इमेज है, सबसे पहले उसको चेंज कर लें. मैं खुद भी इस जॉब में आने से पहले मेरा अपना भी ऐसे ही कुछ इमेज था कि पुलिस और मतलब एक बैड इमेज था. लेकिन जब मैंने इस फोर्सेस को ज्वाइन किया तो मेरा पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा चेंज हुआ उसको देख के. जब मैंने लाइव चीज़ों को ऑब्जर्व किया और देखा कि कैसे कम रिसोर्सेज में हमारे पुलिस ऑफिसर्स सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं. बैड चीज़ें तो यार आप लोग देख लेते हो, मीडिया दिखा देता है, चीज़ें बहुत सामने आ जाती हैं. इतनी अच्छी पॉजिटिव स्टोरीज़ हैं, हमारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, बहुत कम आगे आते हैं. हमारा वेब TV का भी पर्पस ये है कि हम एक पुलिस का पॉजिटिव इमेज आप सबके सामने दिखाएँ. तो ये है कि कोविड में डिफ़िकल्ट रहा सारी चीज़ों को मैनेज करना. फिर ये कि वुमेंस के हवाले से बड़ी चीज़ें हम लोगों को देखने में मिलती थी. वो पंजाब पुलिस और सेफ सिटी की कोलैबोरेशन से हमने एक ऐप भी इंट्रोड्यूस कराई है. अगर आप में से किसी ने उसको इंस्टॉल नहीं किया तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग वुमेन सेफ्टी ऐप हमारी पंजाब पुलिस की और पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की है, उसको इंस्टॉल कीजिए. उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है. एक चीज़ तो ये कि आप घर से बाहर निकलती हैं तो मुश्किल होता है, फीमेल अकेली घर से बाहर निकली है, सिचुएशन इस तरह की है, सोसाइटी ऐसी है, लोग ऐसे हैं, आप हर किसी के माइंड को चेंज नहीं कर सकते. लेकिन ये है कि आपको अपनी खुद को सिक्योर करना है,
लेके चल रहे हैं, घर में ही हम नहीं बैठ सकते, हम हमारे पेरेंट्स हम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, हम घर से बाहर निकलते हैं, उस ऐप को इंस्टॉल कीजिए। उस ऐप का फ़ायदा ये है कि अगर आप ये चाहती हैं कि आप डायरेक्ट कॉल करके अपनी आवाज़ नहीं सुनवा सकती हैं, कुछ आपको सिक्योरिटी इशूज़ हैं, तो आप हमें टेक्स्ट कर सकती हैं। आप कहीं जा रही हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मैं ऊबर पे हूँ, कहीं पे हूँ, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि ये पर्सन जो है वो मुझे हरास करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उस पर मैसेज करके एनोनिमसली मैसेज करें, आप बताएं कि आई एम गोइंग फ्रॉम इस पोजीशन तो, या मैं यहाँ से वहाँ जा रही हूँ और मैं खुद को सेफ महसूस नहीं कर रही, ये मेरी गाड़ी का नंबर है, आपकी लोकेशन हमारे पास लाइव आ जाएगी। आप जहाँ पर मौजूद होंगी, आपसे नेक्स्ट पॉइंट पे हम पुलिस फोर्स को जो वहाँ पर मौजूद होगी उसको भिजवा के चेक करवा सकते हैं। तो आपको अपने लिए खुद स्टैंड लेना है, किसी और ने आपके लिए नहीं लेना। तो ये स्टैंड है, ये ऐप बड़ी हेल्पफुल है, आप हमें राय दे सकते हैं। सेकेंडली इसमें एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है जो मैं हर खातून को इस हवाले से बताती हूँ कि इसके अंदर आप ये बता सकती हैं कि एक मैप आप इसको अगर इंस्टॉल करेंगे तो देखेंगी कि आपको पॉइंट बता सकती हैं कि यार ये पॉइंट जो है वो सेफ़ नहीं है, ये जगह सेफ़ नहीं है। वो हमारे पास एक रैंडमली ऐसे कमेंट्स के तौर पे वो पॉइंट पिन होना शुरू हो जाएगा, और अगर 20 से 25 या 30 खवातीन एक ही पॉइंट को बता रही हैं कि ये जगह सेफ़ नहीं है, तो हम उस चीज़ को चेक करवाएंगे कि इस एरिया के बारे में खवातीन ने क्यों राय हमें दी। ठीक है, आप लोगों ने हमें बताना है ना, हम डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद हैं, या हमारी एक लिमिटेड रिसोर्स है, हमारे पास एक लिमिटेड फोर्स है, इतने बड़े लाहौर के लिए इतनी ज़्यादा पुलिस फोर्स हम नहीं बना सकते। तो आपको ये मतलब ये चीज़ें छोड़ देंगे, पुलिस काम नहीं कर रही है, कुछ कर नहीं रही, थोड़ा सा स्टैंड खुद भी तो लें, थोड़ा सा खुद भी तो खड़े हुए ना, थोड़ी एफर्ट खुद भी करें। के साथ आप हमें बताएं कि इस जगह पे मैं गई, मुझे वहाँ पे ऐसा फील हुआ कि वो जगह सेफ़ नहीं है फॉर फीमेल या अकेली खातून के लिए, या आप कहीं शॉपिंग करने गई, तो वो हमें बताएं, हम उसको चेक करना। हम यही बोलते हैं कि आप, और फिर ये कि कोई इशू होता है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, 15 पे भी हम मौजूद हैं, रेस्क्यू के हेल्प के लिए भी हम मौजूद हैं, व्हाट्सएप ट्रैफिक भी हमारे पास है, हमारा वेब चैनल है, हमारे पास FM 88.6 है, मैडम खुद आरजे हैं वहाँ पे। तो हम हर तरह से कोशिश करते हैं कि आपको फैसिलिटेट कर सकें। तो आप अपनी प्रॉब्लम हम तक बताएंगे तो हम कोशिश करेंगे उसको हेल्प आउट करने की। अभी रिसेंटली हमारे पास ये इंसिडेंट हुआ कि हमें कॉल रिसीव हुई और वो खातून अपने बारे में बता नहीं पा रही थी, मतलब कॉल से ऐसा हमने गेस किया कि वो ये बताना चाह रही है कि वो किडनैप हो रही है, उसको वो किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। तो वो एड्रेस बता, मतलब ये एक ट्रिक्स है ना, अब वो एड्रेस बताने की कोशिश करिए कि मैं इस रोड पे मौजूद हूँ, मैं इस जगह पे हूँ, मैं यहाँ जा रही हूँ, यार आप मेरे से वैसे क्यों कर रहे हैं, आप मुझे कहाँ पे लेके जा रहे हैं, आपके पास वेपन भी है। मतलब 2 से 3 मिनट की कॉल में उसने इस तरह से हमें गाइड किया कि वो किडनैपर को ये भी नहीं पता चला कि ये कॉल पे है, ये किसी को बता रही है, और उसने अपनी पॉइंट भी बताया, और हमारी फोर्स विदिन 6 to 7 मिनट वहाँ पे पहुँची और उस औरत को रेस्क्यू किया और उसको वहाँ से बचाया। तो और हम सभी एक दूसरे के लिए रोल मॉडल हैं और दूसरों की हेल्प करें। अब फीमेल्स हैं, हमें बजाय इसके कि हम दूसरों की वो चीज़ें, वीक पॉइंट्स दूसरों को बताते हैं, यार अपने लिए स्टैंड लें और दूसरों की हेल्प करें और उनके साथ खड़े हुए। और आपकी फैमिली आप पे ट्रस्ट करती है, हम सब पे ट्रस्ट करते हैं, और ये जो मेरी फोर्स है वो बड़ा एक थोड़ा सोचता रहता है कि यार पुलिस में क्यों जाना है। तो मुझे बड़ा मज़ा आया, क्योंकि कोई भी ऐसी जॉब जो कि एक्सेप्टेड, मैं प्राइवेट डिपार्टमेंट में जॉब कर चुकी हूँ, हवाई में जॉब कर चुकी हूँ, वहाँ ये होता था कि मैं जॉब करती थी या कुछ किया, मुझे वो इंटरनल सेटिस्फेक्शन ही होती थी, यार पैदा करने का कोई तो अलग मकसद है ना कि मुझे क्यों पैदा किया गया है। तो अब मुझे यहाँ लगता है कि मैं किसी की हेल्प करती हूँ ना, तो जो लोग वो थैंक्स बोलते हैं, वो ख़वातीन जो बच्चों को मिला दिया, किसी गुमशुदा बच्चे को मिला दिया, तो वो जो लोगों के व्यूज़ होते हैं, जो आपको दुआएं देती है ना, तो वो इंटरनल सेटिस्फेक्शन होती है, वो दिल आपको मुतमईन होता है। तो कुछ ऐसा करें, फर्स्ट ऑफ ऑल ढूंढें अपने अंदर की उस चीज़ को कि यार आप में कौन सी ऐसी सलाहियत है, क्योंकि हम सब के अंदर मौजूद है, उसको ढूंढने की ज़रूरत है, उसको अपने अंदर से निकालिए।